आज के इस दौर में कौन सा बिजनेस करना चाहिए? आप खुद देखिए, समझिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, फिर आपने डिफरेंस करके डिसाइड करना है कि कौन सा करना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको पहले मिलियंस इन्वेस्ट करना पड़े, उसके बाद आप मेहनत करके स्ट्रगल करके फिर मिलियंस अर्न करो, वो बिजनेस। या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको मिलियंस इन्वेस्ट ना करना पड़े, बल्कि सिर्फ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल केयर के ऊपर थोड़ा बहुत लगाना पड़े, 12-15 हजार खुद के ऊपर लगाना पड़े और बिजनेस स्टार्ट हो जाए और मेहनत करके वहां से आप मिलियंस अर्न कर सके। कौन सा बेटर है, मिलियंस लगा के मिलियंस अर्न करना या खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके? क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, पर्सनल केयर के लिए। थोड़े बहुत आप अपने ऊपर लगा के 12-15 हजार आप अपने ऊपर लगा के अपने आप को पॉलिश करके, अपनी स्किल पॉलिश करके, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करके, अपने आप को ग्रूम करके आप बिजनेस स्टार्ट कर दो और वहां से आप मेहनत करके, स्ट्रगल करके आप मिलियंस अर्न कर सको। एक तो ये पॉइंट नंबर 2, एक ऐसा बिजनेस जो जो एक मखसूस एरिया में है, वो बिजनेस बेस्ट है, या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपके पास एक्सपेंडिंग मार्केट ह्यूज है। यानी एक ऐसा बिजनेस जो एक छोटे से एरिया में है, मखसूस एरिया में अक्सर लोग फ्रेंचाइज लेते हैं, तो वो फ्रेंचाइज एक मखसूस एरिया तक होती है, वो महदूद होती है, एरिया लिमिटेशंस होती है वहां पे। जब एरिया लिमिटेशन है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट भी छोटी है। जब मार्केट छोटी है तो बिजनेस छोटा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपके पास एक्सपेंडिंग मार्केट ह्यूज है, मार्केट बड़ी है आपके पास, यानी आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी के घर के ड्राइंग रूम में बैठ के पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकें, जिसकी मार्केट आपके पास ऑल ओवर द ग्लोब है, वो बिजनेस। या एक ऐसा बिजनेस जिसकी मार्केट छोटी है, एक मखसूस एरिया में है, एक छोटे से इलाके में है, वो बिजनेस आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतना ज्यादा पैसा होगा, उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। नंबर 3, एक ऐसा बिजनेस जिसकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, याद रखिए बिजनेसेस होते ही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर है। एक ऐसा बिजनेस जिसकी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी हो कि क्लाइंट, कस्टमर वन टाइम परचेज करे, उसके बाद अगेन परचेज करने की जरूरत ना हो, वो बिजनेस बेटर है। या फिर एक ऐसा बिजनेस जहां पे प्रोडक्ट सर्विस बार बार परचेज की जाए, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो। अगर वन टाइम परचेज करने के बाद फिर रिपीट सेल नहीं है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो वहां पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको हर बार न्यू कस्टमर, न्यू क्लाइंट चाहिए। लेकिन आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं जहां पे प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल हैं, तो वहां से रिपीट सेल जनरेट होती रहेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट्स यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो यकीनन वहां से रिपीट सेल जनरेट होती रहेगी। रिपीट सेल का मतलब यह है कि आप बिजनेस आपका रन होता रहेगा, सिलसिला चल पड़ेगा। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा बेटर है, जहां पे प्रोडक्ट सर्विस वन टाइम परचेज करने के बाद अगेन परचेज करने की जरूरत नहीं है, या जहां पे रिपीट सेल हो, जहां पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो, जहां पे यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो। पॉइंट नंबर 4, एक ऐसा बिजनेस जो आज की तो जरूरत हो, लेकिन मुस्तकबिल में नजर आ रहा हो कि इसकी जरूरत नहीं है, इस बिजनेस की जरूरत मुस्तकबिल में नहीं रहेगी, वो बेटर है। या फिर एक ऐसा बिजनेस जो आज की भी जरूरत हो, मुस्तकबिल में भी उसकी जरूरत हो, दिखाई भी दे रहा हो कि ये बिजनेस आज भी जरूरी है, 50 साल बाद भी जरूरी है, 500 साल बाद भी जरूरी है, कौन सा बिजनेस बेटर है? पॉइंट 5, एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो आज की जरूरत हो लेकिन मुस्तकबिल में नजर आ रहा हो कि इसकी जरूरत नहीं रहनी, उसका बिजनेस करना। या फिर एक ऐसी प्रोडक्ट सर्विस का बिजनेस करना, प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करना जो आज के दौर के मुताबिक भी जरूरी हो और मुस्तकबिल में भी उसकी जरूरत नजर आ रही हो। अब जिसकी मुस्तकबिल में भी जरूरत है तो यकीनन इसका मतलब यह है कि वो बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है, वो बिजनेस कभी भी स्टॉप नहीं होगा, कभी भी रिवर्स की तरफ नहीं आएगा, बल्कि वो इंक्रीज होगा, वो डुप्लीकेट होगा। पॉइंट 6, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप सोसाइटी के थोड़े से छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो बेस्ट बिजनेस है। या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हो, वो बेस्ट बिजनेस है। आप डिसाइड कीजिए,
मैं नहीं कहता, आप डिसाइड कीजिए कौन सा बेटर है, जहां पे आप छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस होता ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम है। अगर आप सोसाइटी के, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो तो आपका बिजनेस जनरेट हो जाता है, और आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। इफ यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम यू हैव बिग मनी। यानी हम अगर बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बड़ा बिजनेस होगा, ज्यादा मनी आएगी। मैं बता देता हूं कुछ हमारे खासकर पाकिस्तान के कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उनमें नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर आपका बिजनेस इसके गिर्द है कि आप बेरोजगारी का सोल्यूशन दे रहे हैं तो बेस्ट है। फिर नंबर 2, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। इसके गिर्द आपका बिजनेस है तो एक बड़ा प्रॉब्लम, और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम रहता है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। खासकर अगर आप वेलनेस बेस्ड हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप लोगों को मेडिसिन बेस्ड नहीं बल्कि वेलनेस बेस्ड, प्रिवेंशन बेस्ड गाइड कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको परमानेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक बेस्ट होगा। क्योंकि हेल्थ इश्यू बहुत बड़ा चैलेंज है। हेल्थ ही तो नंबर 1 है। पैसा गाड़ी सब कुछ हो लेकिन हेल्थ ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। फिर नंबर 3 कैपेसिटी बिल्डिंग। मैं जैसा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर 4 फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन पाकिस्तान की जरूरत है। अब मैंने ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन बोली है, असल में एजुकेशन 3 तरह की होती है। एक स्कूलिस्टिक एजुकेशन होती है, सेकंड प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, और थर्ड होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। जो स्कूलिस्टिक एजुकेशन है ये वो एजुकेशन है जो हम बचपन से लेके पीएचडी तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं, वो स्कूलिस्टिक एजुकेशन है। स्कूलिस्टिक एजुकेशन बुरी नहीं है, स्कूलिस्टिक एजुकेशन गेन करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसके अगेंस्ट बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, मैं क्लियर करता चलूं, स्कूलिस्टिक एजुकेशन जरूरी है, और उसी स्कूलिस्टिक एजुकेशन की वजह से ही आज मैं आपसे मुखातिब हो पा रहा हूं। अगर मेरे पास वो एजुकेशन ना होती तो मैं बात ही ना कर पाता ना। स्कूलिस्टिक एजुकेशन जरूरी है, लेकिन उसमें 1-2 प्रॉब्लम है। एक तो वो हमें लिमिटेड करती है, दूसरा वो हमें इस तरह तैयार करती है कि किसी के लिए काम कैसे करना है, किसी के अंडर काम कैसे करना है, किसी के लिए काम कैसे करना है, या यूं कहूं कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, हमें इसके लिए ट्रेन किया जाता है उस एजुकेशन। सेकेंड एजुकेशन है वो प्रोफेशनल एजुकेशन। अब ये प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, आसान एक मिसाल से समझा देता हूं। लेट्स सपोज एक फीमेल है, उन्होंने एमबीबीएस किया। जब तक उन्होंने एमबीबीएस किया, बचपन से लेकर एमबीबीएस तक, वो उनकी स्कूलिस्टिक एजुकेशन थी। एमबीबीएस के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक फील्ड चूज की, किसी एक स्पेसिफिक वन फील्ड की तरफ वो गई कि उन्होंने उस फील्ड में प्रोफेशनलिज्म हासिल करनी। लेट्स सपोज उन्होंने एज अ गायनाकोलॉजिस्ट वर्क किया, एज अ गायनी वर्क स्टार्ट करती हैं, तो उनकी वो एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन कहलाती है। प्रोफेशनल एजुकेशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एजुकेशन सिर्फ हमें ये सिखाती है कि हम अपना टाइम देके पैसा कैसे कमाएंगे, हम अपनी सर्विसेज देके पैसा कैसे कमाएंगे। हमें ये नहीं सिखाते कि दूसरे के टाइम से कैसे अर्न कर सकते हैं, दूसरे के सर्विसेज से कैसे अर्न कर सकते हैं, ऑनर कैसे बन सकते हैं, ये नहीं बताया जाता, ये नहीं सिखाया जाता, बल्कि अपना टाइम देके, अपनी सर्विसेज देके आप पैसे कैसे कमा सकोगे ये सिखाया जाता है। जो थर्ड एजुकेशन है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन है ये। वो एजुकेशन है जो मालिक बनना सिखाती है, जो ऑनर बनना सिखाती है, जो ये एजुकेशन सिखाती है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, लोग आपके लिए कैसे काम करेंगे, आपका सिस्टम आपके लिए कैसे वर्क करेगा, बजाय किसी के लिए काम करने के लोग आपके लिए काम कैसे करेंगे, ये एजुकेशन सिखाती है। दुनिया के नक्शे पे इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन दी हुई है। उनका बच्चा फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करता है। यही वजह है कि उनके बच्चे की अपनी कंपनीज हैं, वो ऑनर्स हैं, वो बिजनेस करते हैं। हमारे मुल्क की बात की जाए, डेली बेसिस पे लोग सुबह जब नहाते हैं शैम्पू यूज करते हैं, ज्यादातर केसेस में इसराइल की कंपनी का है। पेस्ट यूज करते हैं, ज्यादातर केसेस में उन्हीं की कंपनी का है। लैपटॉप्स यूज हो रहे हैं, ज्यादातर केसेस में उन्हीं की कंपनीज के हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया, उन्होंने अपने बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन दी। इस वजह से घर घर में लोग उनके प्रोडक्ट्स के यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये वो पावर किस वजह से गेन कर पाए हैं?
फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमारे पाकिस्तान में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती। स्कूलिस्टिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन तो है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। पाकिस्तान में इसकी नीड है। तो ये जो 3-4 प्रॉब्लम बताया, अनएम्प्लॉयमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इफ यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम यू हैव बिग मनी, राइट? तो आप डिसाइड कीजिए एक ऐसा बिजनेस जिससे थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, छोटे से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हो, वो बेस्ट है, या एक ऐसा बिजनेस जिससे मैक्सिमम बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हो। जब बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं पैसा भी ज्यादा होगा। नंबर 7.7, एक ऐसा बिजनेस जिससे आप बहुत थोड़े से लोगों की हेल्प कर पाए, या बहुत थोड़े से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, बहुत थोड़े से लोगों की जिंदगी चेंज कर पाए, वो बेस्ट है। ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए, बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर पाए, एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। सिंपल कर दूं, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप एक स्मॉल इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो वर्सेस एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप एक लार्ज स्केल के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, कौन सा बिजनेस बेस्ट है? क्योंकि जितना बड़ा इंपैक्ट उतना बड़ा बिजनेस, उतनी ज्यादा मनी। हम जितना इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, जितना वैल्यू ऐड करेंगे, जितनी लाइफ चेंज करेंगे, उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, उतना प्रॉफिट होगा। ये आप डिसाइड कीजिए। पॉइंट 8 मेरा फेवरेट, क्या आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जिसमें आप 3 साल 4 साल मेहनत करें, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाए, आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर लो, फिर उसी बिजनेस को रन करने के लिए आपको इतना दौड़ना पड़े रोबोट की तरह कि आप सुबह से शाम तक उस बिजनेस को रन करने में लगे रहें? अगर आप उससे साइड होते हैं तो वो बिजनेस रिवर्स हो जाता है, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, डाउनफॉल की तरफ जा सकते हैं। और इतने मसरूफ हो जाते हैं उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कि अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। यानी सुबह उस टाइम जाते हैं जब बच्चे सो रहे हैं, रात को उस टाइम वापस आ रहे हैं जब बच्चे सो चुके हैं। वो बिजनेस बेटर है, या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप 3 साल 4 साल मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एक बार बिजनेस बिल्ड कर लें, एक बार सिस्टम बिल्ड कर लें, उसके बाद आपके पास क्वालिटी टाइम हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। यानी आपके पास टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फिर आप मेंटली रिलैक्स हूं, फाइनेंशियली फ्री हूं, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके अपने प्यारों के साथ। कौन सा बेटर है? 4 साल काम करके बाकी की सारी जिंदगी फ्रीडम एंजॉय करना, पीस ऑफ माइंड एंजॉय करना, फाइनेंशियली फ्री रहना, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी बर्डन के लाइफ गुजारना, या फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाए प्रेशर बढ़ता जाए, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाए प्रेशर भी बढ़ता जाए, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती जाए और आपको आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उस बिजनेस को रन करने के लिए दौड़ना पड़े? कौन सा बेटर है? आप डिसाइड कीजिए। पॉइंट 9, एक ऐसा बिजनेस बेस्ट है, बेटर है, जिसमें आप खुद तो अमीर हो जाएं लेकिन आपके साथ वाले एम्प्लॉय रह जाएं, आपके साथ वाले गुजारे वाली जिंदगी में हो, आपके साथ वाले जस्ट बेसिक नेसेसिटीज की फुलफिलमेंट कर पा रहे हो और आप अमीर हो जाएं, आप ऑनर बन जाएं, आप मालिक बन जाएं। वो बिजनेस बेटर है, या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप मालिक तो बने लेकिन आपके साथ वाले भी मालिक बने, आप ऑनर तो बने आपके साथ वाले भी ऑनर बने। आप अगर फाइनेंशियली फ्री हूं तो आपके साथ वाले भी फाइनेंशियली फ्री हूं, आप अगर मेंटली रिलैक्स हूं तो आपके साथ वाले भी मेंटली रिलैक्स हूं। जैसे आप बने वैसे आपके साथ वाले बने, बल्कि आपके साथ वाले आपसे बेटर पोजीशन पे भी जा सके। कौन सा बिजनेस बेटर है? जिसमें आप मालिक रहें बाकी मुलाजिम रहें, या फिर जिसमें आप भी मालिक रहें आपके साथ वाले भी मालिक बने, आप भी अमीर बने आपके साथ वाले भी अमीर बने? कौन सा बिजनेस करना चाहिए? आप डिसाइड कीजिए। पॉइंट 10, क्या एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे आप पैसा तो कमाएं बिजनेस करते हुए, लेकिन साथ साथ लोगों की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव आप इंपैक्ट क्रिएट करें? जैसे कई लोग हैं ब्रायलर मुर्गी का बिजनेस करते हैं। अब जो ब्रायलर मुर्गी है उसका बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, खासकर फीमेल्स के लिए जो आजकल पीसीओएस है, या फिर चेहरे पे बाल आ रहे हैं, या फिर कम उम्र में मेंसेस स्टार्ट हो गए, पीरियड स्टार्ट हो गए, वो कहीं ना कहीं ब्रायलर मुर्गी की वजह से भी हैं, क्योंकि उसको जो फीड किया जाता है, उसको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उससे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे कुछ लोग सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस करते हैं, उससे नुकसान हो रहा है, सिगरेट का बिजनेस करते हैं, ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, खुद तो कमा रहे हैं लेकिन साथ दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप बिजनेस करते हुए कमाएं लेकिन साथ साथ लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो, साथ साथ लोगों की हेल्थ बेटर हो,
लोग बेटर हो, उनका लाइफस्टाइल बेटर हो, उनकी हेल्थ बेटर हो, कौन सा करेंगे? आप डिसाइड कीजिए। पॉइंट 11, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप 4 साल 6 साल मेहनत करें, उसके बाद अगर आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व कम हो तो वो डाउनफॉल की तरफ चला जाए, या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप 4-6 साल मेहनत कर लें, उसके बाद आप इन्वॉल्व नहीं हैं या कम इन्वॉल्व हैं, पार्ट टाइम बेसिस में इन्वॉल्व हैं और वो बिजनेस डाउनफॉल होने की बजाय बल्कि मल्टीप्लाई कर रहा है, डुप्लीकेट होता जा रहा है, आप लेवरेज एंजॉय कर रहे हैं। हमारे इस माशरे में 3% लोग लेवरेज एंजॉय करते हैं, बाकी 97% लोग जो पीछे रह गए, उसके पीछे रीजन ये है कि उनके पास लेवरेज नहीं है, वो लेवरेज एंजॉय नहीं करते। तो क्या आपका बिजनेस ऐसा है कि लेवरेज बेस है? आप लेवरेज के बेस पे आपका बिजनेस डुप्लीकेट होता जा रहा है या नहीं? आप डिसाइड कीजिए। ये मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए हैं। ये 11 पॉइंट्स बताए। ये जो सेकंड मैंने जिक्र किया कि जिसमें आप पर्सनल डेवलपमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक्सपेंडिंग मार्केट बड़ी है, जिसमें आपका इंपैक्ट बड़ा है, आप जिसमें 4 साल काम करके फाइनेंशियली फ्री, मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं, वो बिजनेस हम ऑफर कर रहे हैं, वो बिजनेस हम खुद कर रहे हैं। आप भी उस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। डिसाइड आपने करना है। अगर आप विलिंग हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, वाकई आपको पता है कि आज के दौर में जॉब से, आज के दौर में फ्रीलांसिंग से या एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बन के हालात चेंज नहीं होने वाले, आज के दौर में बिजनेस ही करना पड़ेगा, तो बेस्ट बिजनेस जो सेकंड ऑप्शन वाला है वही है कि जहाँ पे मिलियंस ना लगाने पड़े, जहाँ पे मार्केट आपकी छोटी ना हो बल्कि बड़ी हो, जहाँ पे आपका इम्पैक्ट बड़ा हो, जहाँ पे ऐसा बिजनेस जो आज की भी जरूरत है, जो कल की भी जरूरत है, जिसमें आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ा बिजनेस होगा। आप डिसाइड कीजिए। अगर आप वाकई अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं तो इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको 4 से 5 दिन फ्री में लर्न करना है, फिर डिसाइड करना है कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसे होगा, आप कैसे करेंगे। इसको फ्री में अंडरस्टैंड कीजिए, फर्दर फिर डिसाइड कीजिए आया कि आपके लिए है भी या नहीं, आपको ये करना चाहिए या नहीं। चॉइस आपकी अपनी होती है, डिसाइड आपने खुद करना होता है। थैंक यू सो मच।